कांग्रेस के नेताओं के लिए लगातार बुरी खबर सामने आ रही है। एक एक करके कांग्रेस के नेता नई मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर अब भी कांग्रेस के नेता की मुश्किलें बढ़ी हुई है। कांग्रेस के नेता जब भी बीजेपी को घेरने चलते हैं तो वो खुद घिर जाते हैं। राहुल गांधी जिस भी मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं वो खुद ही उसमें फंस जाते हैं। राफेल डील पर चौकीदार चोर है से लेकर चीन ने भारत की जमीन हड़प ली से लेकर वोट चोरी के मुद्दे पर वो खुद बैकफुट पर आ गए हैं। वहीं बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, लेकिन उनका ये मुद्दा भी फ्लॉप साबित हो गया। वहीं अब जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर भी बड़ी खबर सामने आई है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी से लेकर जयराम रमेश समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। विपक्षी नेताओं ने खूब कोशिश की थी कि इस्तीफे को लेकर धनखड़ अपनी चुप्पी तोड़े और मोदी सरकार पर निशाना साधे, लेकिन धनखड़ ने अपनी चुप्पी साधकर विपक्ष और खासकर कांग्रेस को मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं दिया। वहीं अब जो खबर सामने आई है उससे कांग्रेस की चिंता बढ़ सकती है। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश की चिंता बढ़ती दिख रही है। दरअसल पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ कथित अपमानित करने वाले आरोप को लेकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी ने जयराम रमेश के खिलाफ उनकी चीयर लीडर वाली टिप्पणी को लेकर नई शिकायत को बहुत ही गंभीरता से लिया है। राज्यसभा की इस कमेटी की बैठक 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। संसद के शीतकालीन सत्र से कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी ने इस मामले में कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश के खिलाफ शिकायत को काफी गंभीरता से लिया है। मामला 2023 अप्रैल का है, जब बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जयराम रमेश पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए ये शिकायत दर्ज कराई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार जयराम रमेश ने कथित रूप से तब कहा था कि सभापति को सत्ता पक्ष का चीयर लीडर नहीं बनना चाहिए और विपक्ष को भी सुनना चाहिए। इसको लेकर सदन की प्रिविलेज कमेटी की बैठक में उपसभापति हरिवंश के अलावा इसके सदस्यों में शामिल सुधांशु त्रिवेदी समेत दीपक प्रकाश, कार्तिकेय शर्मा, जी.के. वासन और सुरेंद्र नागर ने हिस्सा लिया। सूत्रों का कहना है कि कमेटी की बैठक में खुद जयराम रमेश पेश हुए और अपनी टिप्पणियों का बचाव किया। उन्होंने सदस्यों को यह समझाने की कोशिश की कि उनके चेयर के अपमान का कोई इरादा नहीं था। वहीं सूत्रों के मुताबिक जानकारी है कि कमेटी को बताया गया है कि वो चेयर का पूरा आदर करते हैं। समिति किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले सभी उपलब्ध सामग्रियों, कांग्रेस नेता की सफाई और सबसे बड़ा सवाल संसदीय आचरण को लेकर विचार कर रही है। अगर समिति को लगता है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो पहले वो इसकी प्रकृति निर्धारित करती है, उन परिस्थितियों पर गौर फरमाती है और उसी के आधार पर कार्रवाई के लिए अपनी सिफारिशें भेजती है। वहीं दूसरी तरफ संसद के शीतकालीन सत्र से पहले राज्यसभा की ओर से एक बुलेटिन जारी कर सदस्यों को सदन के सामान्य शिष्टाचार के बारे में आगाह किया गया है। इस बुलेटिन में सदस्यों को याद दिलाया गया कि चेयर की ओर से जो भी रूलिंग दी जाती है उसकी सदन के अंदर या बाहर कहीं भी आलोचना नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें नारेबाजी से भी मनाही की गई है। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये राज्यसभा के सभापति के रूप में उनका पहला संसदीय सत्र है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया कि चेयर की ओर से सदन की निर्धारित मान्यताओं के आधार पर ही निर्णय दिए जाते हैं और अगर ऐसा कोई उदाहरण मौजूद नहीं है तो आम संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए फैसला सुनाते हैं। सुनता है। चेयर की ओर से दिए जाने वाले निर्णय की सदन के भीतर या बाहर सीधे अथवा परोक्ष रूप से आलोचना नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें